नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, तो हमारी जो उत्तराखंड की ऑनलाइन कोर्स सीरीज चल रही है, इसमें हम आजकल चर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड के प्रमुख मेलों पर। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, इसकी 2 वीडियो आई। तो जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको कुमाऊं के प्रसिद्ध मेलों के बारे में बता दिया है। तो जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। और आज हम आपको गढ़वाल के प्रसिद्ध मेलों के बारे में समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं, जो भी प्रमुख मेले हैं गढ़वाल के। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आ रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसमें आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान डिटेल नोट्स, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड प्रीवियस ईयर पेपर, क्विज और डेली करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सर्च कीजिए प्ले स्टोर में उत्तराखंड जीके और सर्च रिजल्ट में देखिए उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप, और इसको इंस्टॉल कीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। और हाँ, यदि आपको ऐप पसंद आता है तो इससे 5 रेटिंग देना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गढ़वाल के प्रसिद्ध मेले। तो गढ़वाल के प्रसिद्ध मेलों में हम सबसे पहले देहरादून के प्रमुख मेलों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, जो ये मेलों वाला टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इसलिए हम आपको सभी मेलों के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे और आपको ध्यान से यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले देहरादून जिलों के जो प्रसिद्ध मेले हैं उनमें सबसे पहले आता है झंडा मेला। आपने देहरादून में झंडा मार्केट तो सुना ही होगा, तो वहीं से आपको याद रखना है कि झंडा मेला कहाँ लगता है। ये लगता है आपका देहरादून जनपद में। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया यहाँ से। अब देखो, जो झंडा मेला लगता है वो कब लगता है, तो ये लगता है आपका प्रतिवर्ष होली के 5वें दिन बाद आयोजित होता है। जैसे आज होली है तो आज के 5वें दिन बाद शुरू हो जाएगा झंडा मेला देहरादून में। क्योंकि झंडा मेला जो शुरू हुआ था वो हुआ था जब गुरुराम राय जी यहाँ पे आए थे देहरादून में, और देहरादून की स्थापना उन्हीं को श्रेय जाता है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे एक डेरा बनाया था, गुरुद्वारा बनाया था। तो गुरुद्वारा से यानी डेरा से क्या हुआ, देहरा पड़ा यहाँ का नाम। तो उनका जन्म हुआ था 1646 में। 1646 में होली के 5वें दिन बाद उनका जन्म हुआ था। तो उनके जन्म दिवस के ही उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है, यहाँ पे झंडा मेला का आयोजित किया जाता है देहरादून में। तो अब देखो, जो गुरुराम राय जी थे वो आए थे लगभग, अगर उनके आने की बात करें तो अलग अलग इतिहासकार इसमें अपनी अलग अलग राय देते हैं। कुछ कहते हैं कि 1676 में आए थे और कुछ कहते हैं कि 1699 में आए थे। आपको कई बुकों में, परीक्षावाणी में आपको 1699 मिलेगा, कई बुकों में आपको 1676 भी मिलेगा। तो वैसे अगर जो ऐसे कन्फ्यूजिंग, क्योंकि उत्तराखंड में जो इतिहास है काफ़ी अलग अलग, मतलब कोई ऐसा इसका ऐसा स्रोत नहीं है कि बिल्कुल एक्यूरेट, काफ़ी चीज़ों में एक्यूरेट जानकारी आपको नहीं मिलेगी। तो ऐसे क्वेश्चन वैसे तो आते नहीं है, फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो गुरुराम राय जी जब यहाँ पे आए थे देहरादून में, तब यहाँ पे था फतेहपति शाह का शासन, और फतेहपति शाह ने उनको 3 ग्राम दान भी किए थे और देहरादून में, और वहीं उन्होंने क्या बनाया था, गुरुद्वारा बनाया था, डेरा का निर्माण किया था। तो जो फतेहपति का शासनकाल था वो था आपका 1664 से लेकर, वो था आपका 1696 तक। कब तक था, 1664 से लेकर 1696 तक। तो अगर कई इतिहासकार जैसे ऐसा मानते हैं कि फतेहपति के शासनकाल में आए थे, तो इसका मतलब वो 1664 से 1696 के बीच में आए होंगे। इसका मतलब 1676 यहाँ पे सही आंसर होगा। लेकिन फिर भी कई बुकें यहाँ पे क्या मानती है, 1699 भी मानती है। तो आप दोनों चीज़ें नोट कर सकते हो। वैसे ही एग्जाम में बनता नहीं, पर कई बार अगर बन गया तो आपको दोनों चीज़ ध्यान होनी चाहिए। 1699 आ गया तो 1699 आप कर सकते हो, और 1676 आ गया तो आप कर सकते हो। दोनों चीज़ तो आएंगी नहीं, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है इसमें। तो ये जो इसमें 1676 इसलिए सही हो सकता है क्योंकि फतेहपति शाह जी ने उनको 3 ग्राम दान किए थे, इसलिए 1676 सही हो सकता है। लेकिन 1699 भी बहुत सारे मानते हैं, लेकिन 1699 में तो फतेहपति शाह का शासनकाल था ही नहीं, तब तक तो उनकी डेथ हो चुकी थी। तो ये तो था यहाँ पे इसके इतिहास के बारे में मैंने बता दिया कि जो झंडा मेला का इतिहास रहा, गुरुराम राय जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में होली के 5वें दिन मनाया जाता है यहाँ पे झंडा मेला देहरादून में। और इस दिन बहुत सारे भक्त आते हैं, पंजाब से भी वहाँ पे झंडे की पूजा की जाती है वहाँ पे। और जो पंजाब से भक्त आते हैं उनको कहा जाता है संगत। झंडे मेले में जो भी पंजाब से भक्त आते हैं उनको क्या कहा जाता है, संगत कहा जाता है। दोस्तों, बढ़ते हैं। दूसरा मेला है जो देहरादून में, वो लगता है नुणाई मेला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जो नुणाई मेला ये लगता है देहरादून के जोनसार चक्राता क्षेत्र में श्रावण मास को आयोजित किया जाता है। तो डायरेक्ट एग्जाम में यही क्वेश्चन बनता है कि नुणाई मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो वो किया जाता है देहरादून के जोनसार चक्राता क्षेत्र में लगता है नुणाई मेला। उसके बाद जो तीसरा मेला आता है वो है टपकेश्वर मेला। टपकेश्वर मेला ये भी कहाँ लगता है, ये भी लगता है आपका देहरादून में। देहरादून में एक देवधारा नदी है, एक छोटी सी नदी है यहाँ पे, और इसी के किनारे एक गुफा है, और वहाँ पे एक क्या है, शिव मंदिर है। तो टपकेश्वर मेला कहाँ लगता है, देहरादून में
एक गुफा में स्थित है शिव मंदिर, वहाँ पे टपकेश्वर मेला का आयोजन किया जाता है। अब देखो टपकेश्वर क्यों पड़ा इस मेले का नाम, तो यहाँ पे क्या होता है कि इस गुफा में एक शिवलिंग है जिसमें पानी की बूंदें एक चट्टान से टपकती रहती है, इसलिए इस मंदिर का नाम क्या पड़ा, टपकेश्वर मंदिर पड़ा। और टपकेश्वर मंदिर में क्या लगता है, टपकेश्वर मेला लगता है, इसलिए इस मेले का नाम क्या पड़ा, टपकेश्वर मेला पड़ा। तो कई बार पूछा जा सकता है कि टपकेश्वर मेला कौन से मंदिर में लगता है, तो वो लगता है आपका टपकेश्वर मंदिर में, जो कि देहरादून में आयोजित किया जाता है। बढ़ते हैं आगे, चौथा मेला है यहाँ पे, वो है भद्रराज मेला। तो भद्रराज मेला ये भी आपका देहरादून का एक प्रसिद्ध मेला है। देहरादून के मसूरी से लगभग 15 किलोमीटर दूर लगता है भद्रराज मंदिर में। कौन से मंदिर में लगता है, भद्रराज मंदिर में। और जो ये भद्रराज मंदिर है ये भगवान बालभद्र को समर्पित है। किसको है, बालभद्र को ये समर्पित है। चलो बढ़ते हैं आगे, उसके बाद आते हैं यहाँ पे देहरादून के जो चारों मेले थे हमने डिस्कस कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं टिहरी जिले के प्रसिद्ध मेलों की ओर। तो टिहरी जिले का जो सबसे पहला मेला आ रहा है यहाँ पे, वो आ रहा है रणभूत कौथिग मेला। तो रणभूत कौथिग मेला कहाँ लगता है, ये लगता है टिहरी जनपद में ये लगता है। टिहरी जनपद की नेलचामी पट्टी के ठेला गांव में कार्तिक माह को आयोजित किया जाता है रणभूत कौथिग मेला। यह मेला राजशाही के समय विभिन्न युद्धों में मारे गए लोगों की याद में लगता है, और यह मेला भूत नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। अब देखो पहले बहुत सारे युद्ध होते हैं, तो राजशाही का शासन तो था ही टिहरी में। तो टिहरी में उस टाइम बहुत सारे युद्ध जब होते थे तो बहुत सारे सेना के लोग क्या मतलब वहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है युद्ध में, और उन्हीं की याद में इस मेले का वहाँ पे आयोजन किया जाता था या किया जाता है। और इस मेले को क्या कहा जाता है, भूत नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। ये आपको नोट करना है, रणभूत, इसलिए इसका नाम क्या है, रणभूत कौथिग भी है। कौथिग का मतलब होता है मेला, रणभूत मेला टिहरी के नेलचामी पट्टी में लगता है कार्तिक माह में। अब बात करते हैं यहाँ पे चंद्रबदनी मेले की। तो जो चंद्रबदनी मेला, चंद्रबदनी मंदिर के बारे में तो आपने सुना होगा, प्रसिद्ध जो शक्तिपीठ है उनमें से एक प्रमुख है चंद्रबदनी मंदिर। वो ये कहाँ में स्थित है, टिहरी जनपद में स्थित है। तो चंद्रबदनी मेला कहाँ लगता है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से जो चंद्रबदनी मंदिर है वहाँ पे प्रतिवर्ष अप्रैल माह में चंद्रबदनी मेला का आयोजन किया जाता है। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। तीसरा यहाँ पे विकास मेला। ये तो कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि विकास मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो ये किया जाता है टिहरी में। तो इस मेले का आयोजन टिहरी गढ़वाल में प्रतिवर्ष किया जाता है। इसे विकास प्रदर्शनी भी कहा गया है या कहा जाता है, ठीक है। तो विकास प्रदर्शनी या विकास मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका टिहरी जनपद में। अब बढ़ते हैं यहाँ पे टिहरी जनपद के भी मेलों के बारे में चर्चा हो गई। अब बढ़ते हैं आगे हरिद्वार के प्रसिद्ध मेलों में। तो हरिद्वार का जो सबसे प्रसिद्ध मेला है जो पूरे दुनिया में, पूरे भारत में फेमस है, वो है कुंभ मेला। तो पूरी दुनिया में ये प्रचलित है, हिंदू धर्म का एक प्रमुख मेला है ये। तो जो कुंभ मेला है ये कहाँ लगता है, आपका हरिद्वार जनपद में लगता है। कुंभ मेला हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण मेला है, और यह मेला हरिद्वार में गंगा के तट पर प्रत्येक 12वें वर्ष आयोजित किया जाता है। प्रत्येक 12 वर्ष बाद आता है कुंभ मेला। और 12 वर्ष बाद भी कब लगता है, किस दिन को लगता है, जब क्या होता है, सूर्य के मेष राशि में तथा बृहस्पति के कुंभ राशि में आने पर आयोजित किया जाता है आपका कुंभ मेला। जब क्या आता है, जो बृहस्पति है वो कुंभ राशि में आ जाता है, तो तब क्या लगता है आपका, मतलब वहाँ उस समय आयोजित किया जाता है कुंभ मेला। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 12वें वर्ष ये आयोजित किया जाता है। वैसे तो उत्तराखंड वासियों को लगभग सभी को ये पता होगा। और कहाँ आयोजित किया जाता है, हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। उसका जो दूसरा मेला है वो है उर्स मेला। उर्स मेला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह मेला रुड़की से लगभग 8 किलोमीटर दूर एक गांव है कलियर गांव। कलियर गांव किसके लिए, यहाँ पे एक क्या है आपका, वो भी मिलेगा, एक मजार है यहाँ पे, दरगाह भी है यहाँ पे, तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है। तो कलियर गांव में लगता है आपका उर्स मेला, प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। और कलियर गांव में पिरान कलियार बाबा की क्या है, मजार या दरबार है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इससे पहले भी ग्राम विकास अधिकारी के एग्जाम में आ चुका है कि पिरान कलियार बाबा का जो क्या है आपका दरगाह है वो कहाँ स्थित है, तो कलियर गांव में स्थित है, जो कि रुड़की में। ऑप्शन ये आया था कि रुड़की में है या हरिद्वार में है, देहरादून में या ऋषिकेश में है, तो आपको वहाँ पे रुड़की, बिल्कुल वहाँ पे सही आंसर आ जा रहा था। तो ये क्या है, ये मैंने लिख भी रखा है, या मेरा रुड़की में लगता है। तो उर्स मेला जो लगता है वो यहीं लगता है आपका, जहाँ क्या है, पिरान कलियर बाबा का क्या है, मजार यानी दरगाह है, जिनको क्या कहा जाता है, अलाउद्दीन अली अहमद साबरी जिनका क्या था, नाम था। तो कलियर गांव में आपका पिरान कलियर बाबा का क्या है, मजार है, और जहाँ पे क्या लगता है, उर्स मेला का आयोजन किया जाता है। अब बढ़ते हैं यहाँ पे चमोली के जो प्रसिद्ध मेले हैं उनमें से सबसे पहले जो आता है वो है गोचर मेला। बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, गोचर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। और ये एक व्यावसायिक मेला है। व्यावसायिक का मतलब तो आप पता ही होगा कि मतलब वहाँ पे बहुत सारी दुकान लगती है, लगभग 10-15 दिन तक ये चलता है। तो इन उस मेलों को मतलब जहाँ पे काफ़ी व्यापार होता है उसको कहा जाता है
गोचर मेला। पहले तो बहुत ज़्यादा व्यापार होता, लेकिन अब तो धीरे धीरे खैर कमी हो रही है। तो यह मेला चमोली जनपद के गोचर में लगता है। यह मेला उत्तराखंड का प्रसिद्ध ऐतिहासिक और व्यावसायिक मेला है। इस मेले की शुरुआत की बात की जाए तो 1943 में तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर जो थे बर्नेडी, यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर थे गोचर के, वो थे उस टाइम बर्नेडी। तो 1943 में उन्होंने क्या किया, गोचर मेले का शुभारंभ किया था। और लगभग 14 से 20 नवंबर के बीच ये मेला लगता है। कब लगता है मेला? 14 से 20 नवंबर के बीच इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो एक तो आपको शुरुआत ध्यान रखनी, 1943 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये आपको क्या ध्यान रखना है, ये कहाँ है? गोचर में लगता है गोचर मेला। आगे बढ़ते हैं, हरियाली पोड़ा मेला। दूसरा मेला क्या है चमोली का? हरियाली पोड़ा मेला। यह मेला चमोली जनपद के नोटी गांव में चैत्र मास के पहले दिन आयोजित किया जाता है। और यह मेला मुख्य रूप से ध्यानियों का मतलब होता है कन्याएं, जो विवाहित कन्याएं हैं, तो जब वो अपने मायके आते तो वहाँ उनको क्या कहा जाता है? ध्यानिया कहा जाता है। मतलब जब कोई कन्या का ब्याह हो जाता है, वो ससुराल चल जाती है, तो मायके में उनको क्या कहा जाता है? ध्यानी कहा जाता है गढ़वाली में। तो ध्यानियों का उत्सव होता है, क्योंकि इस गांव में लोग नंदा देवी को ध्यानी मानते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या मनाया जाता है? हरियाली पोड़ा मेला। तो ये आपको नोट करना है, नोटी गांव में लगता है और इसको ध्यानी मेला के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा जो मेला है वो है तिमुंडा मेला। ये भी काफ़ी प्रसिद्ध मेला है और इसके बारे में आपको एक इतिहास की जो लोक मान्यता, एक कहानी है, वो भी बताऊंगा। तो जो तिमुंडा मेला ये कहाँ लगता है आपका? ये भी चमोली जनपद में लगता है। और चमोली जनपद के जोशीमठ में एक नरसिंह मंदिर है, वहाँ पे ये आयोजित किया जाता है। और कब आयोजन होता है इसका? जब बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं उससे कुछ दिन पूर्व इसका आयोजन होता है। अब देखो मुख्य प्रसिद्धि क्या है इसकी, तो यहाँ पे माना जाता है लोक मान्यता के अनुसार कि जो तिमुंडा था वो एक राक्षस था, और जब वो उस गांव में रहता था तो वहाँ का वो मानवों का भक्षण करता था, यानी मानव भक्षण करता था वो राक्षस। तो वहाँ के लोगों ने देवी माँ की प्रार्थना की और देवी माँ खुश हुई उन पे, और उस राक्षस को मारने की, मतलब उनको कहा कि मैं उसको मारती हूँ। लेकिन वो राक्षस को जब पता चला कि वहाँ पे देवी माँ अवतरित हो चुकी है, तो वो राक्षस देवी माँ की संरक्षण में गया और देवी माँ ने उसको माफ़ कर दिया और कहा कि मतलब आज से तू मानवों का भक्षण नहीं करेगा। ये लोग तुझे प्रतिवर्ष क्या करेंगे? एक बकरा और चावल और पानी और गुड़ वहाँ पे क्या करेंगे? तेरे को देंगे। तो तब से ये जो वहाँ पे क्या होता है, एक पशुआ में अवतरित होता है। देखो गढ़वाल में क्या होता है, गढ़वाल में आपने सुना होगा भूत प्रेत आते हैं। कहीं जगह इनको भूत कहा जाता है, कहीं जगह प्रेतों का नाच कहा जाता है, कहीं जगह देवताओं का नाच कहा जाता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग व्याख्या मिलती है। तो जिन पे वो अवतरित होते हैं, यानी भूत या देवता जो अवतरित होते हैं जिन पे, उनको कहा जाता है गढ़वाली भाषा में पशुआ। मतलब जिन आदमियों पे वो क्या होते हैं? अवतरित होते हैं। जो गढ़वाल के लोग होंगे, जो कुमाऊं के लोग होंगे, उनको तो खैर पता ही होगा इस चीज़ के बारे में। तो उसी प्रकार से जो तिमुंडा वीर था, यानी जो तिमुंडा राक्षस था, वो जिस पे अवतरित होता है, यानी अपने पशुआ, उसको कहा जाता है उसका पशुआ। तो वो पशुआ क्या करता है? बकरी का कच्चा मांस, कच्चा चावल, गुड़ व 3 घड़े पानी पी जाता है, ये मान्यता है। और ये वहाँ पे होता भी है, ऐसा मैंने भी सुना है। तो ये इस मेले की प्रमुख क्या है? प्रसिद्धि है। तो तिमुंडा मेला, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कहाँ होता है ये काम आयोजित किया जाता है। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में बद्रीनाथ के कपाट खुलने से पूर्व आयोजित होता है। उसका जो चौथा है वो है यहाँ पे नोठा कोथिक मेला। तो जो कोथिक मेला है यह चमोली जनपद के नोठा में आदि बद्री मंदिर में वैशाख व ज्येष्ठ माह में लगता है। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल के प्रसिद्ध मेले। तो पौड़ी में सबसे पहले जो सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट मेला है वो है बैकुंठ चतुर्दशी मेला। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये लगता है आपका पौड़ी गढ़वाल का एक प्रमुख क्या है, काफ़ी फेमस जगह है श्रीनगर में, क्योंकि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है HNB हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर गढ़वाल में ही है, तो इसलिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो श्रीनगर में ही लगता है आपका बैकुंठ चतुर्दशी मेला। और श्रीनगर में कमलेश्वर मंदिर है। तो कमलेश्वर मंदिर, देखो ये मेला लगभग चलता है 10-12 दिन का ही चलता है। और लेकिन जो शुरुआत होती है, जो पहला दिन होता है इस मेले का, वो होता है आपका कमलेश्वर मंदिर से। पहली रात्रि इसकी मतलब शुभारंभ होता है कमलेश्वर मंदिर से। तो यह मेला पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल में कमलेश्वर मंदिर में प्रतिवर्ष बैकुंठ चतुर्दशी को लगता है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? कमलेश्वर से होती है। पहले दिन यहाँ पे लगेगा और फिर 10-12 दिन वो GNTI मैदान है, वहाँ पे काफ़ी दिन तक ये चलता है, 10-12 दिन तक। ये भी एक काफ़ी व्यावसायिक मेला है, काफ़ी यहाँ पे व्यवसाय होता है। कमलेश्वर मंदिर में दंपति रात भर हाथ में दिया लिए संतान प्राप्ति हेतु पूजा अर्चना करते हैं। तो इसलिए कमलेश्वर मंदिर यहाँ पे क्या है? प्रसिद्ध मंदिर है कमलेश्वर मंदिर। वहाँ पे महादेव का एक मंदिर है। और वहाँ पे जब ये बैकुंठ चतुर्दशी मेले की शुरुआत होती है, तो उस दिन जो दंपति होते हैं जिनके संतानें नहीं होती, वो क्या करते हैं? वहाँ पे संतान प्राप्ति हेतु वहाँ पे रात भर हाथ में दिया लेके
भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं और माना जाता है कि इससे संतान की प्राप्ति होती है। इस मंदिर में भगवान राम ने रावण को मारने के बाद भी पूजा की थी, ये भी माना जाता है इतिहास के अनुसार कि भगवान राम ने जब रावण को मारा था तो फिर इसी मंदिर में उन्होंने क्या की थी, भगवान शिव की पूजा अर्चना भी की थी। आगे बढ़ते हैं, गेंदी मेला है, गेंदी मेला भी जिसको कहा जाता है, गेंद से आपको ध्यान रखना है। यह मेला मकर संक्रांति के अवसर पर पौड़ी जनपद के यमकेश्वर ब्लॉक में डाडा मंडी में भटपुड़ी देवी के मंदिर में लगता है। अब देखो इस मेले में क्या होता है, गेंद के खेल का आयोजन होता है और 2 गुट बनते हैं और ये आपस में क्या करते हैं, मतलब जो गुट गेंद को छीनेगा जिसके पास लास्ट में गेंद बचेगी वही गुट यहाँ पे क्या माना जाता है, विजेता माना जाता है। तो गेंद के लिए छीना झपटी भी होती है इसमें, तो इसलिए इसको गिंदी मेला या गेंदी मेला कहा जाता है। और कहाँ लगता है, पौड़ी जनपद में लगता है, भटपुड़ी देवी के मंदिर में। आगे बढ़ते हैं, आगे है चौथा है दनगल मेला। तो दनगल मेला कहाँ लगता है, ये पौड़ी जनपद के सतपुली के पास दनगल के शिव मंदिर में प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि को ये लगता है। तो इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखिए, कहाँ लगता है, पौड़ी में, सतपुली में, पौड़ी के सतपुली में, ठीक है, दनगल गाँव में। और उसके बाद चौथा मेला है भुवनेश्वरी देवी मेला, तो ये भी आपका पौड़ी जनपद में आयोजित किया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे उत्तरकाशी के प्रमुख मेलों की। तो उत्तरकाशी में सबसे पहला जो मेला आ रहा है वो आ रहा है माघ मेला। माघ मेला, माघ का मतलब माघ का जो महीना होता है, जब पूस खत्म हो जाता है फिर माघ की शुरुआत होती है। तो माघ मेले में लगता है मकर संक्रांति में। मकर संक्रांति लगभग 13 या 14 जनवरी को आती है, कभी 13 को आती है, कभी 14 को आती है। तो उसके आसपास ही मेला का आयोजन किया जाता है और ये मेला लगभग चलता है आपका 8 दिन तक। और काफ़ी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारी देवी देवताओं की डोलियाँ भी आती है। उनमें से जो प्रमुख है कंडार देवता की डोली यहाँ पे सबसे पहले आती है, वहीं से शुभारंभ होती है और फिर बहुत सारे अन्य देवी देवताओं का यहाँ पे डोली और डोला आता है माघ मेले में उत्तरकाशी में। उसके बाद आता है यहाँ पे बिस्सू मेला। बिस्सू मेला जो कि कहाँ लगता है, ये भी उत्तरकाशी में लगता है। और उत्तरकाशी के भूटानो, ढिकोची, किरोली व देहरादून के, देखो जो बिस्सू मेला है ये 2 जगह आयोजित होता है, उत्तरकाशी में भी आयोजित होता है और देहरादून में भी आयोजित होता है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, कई बार ऑप्शन में क्या आ जाता है, चक्राता जौनसर आ जाता है। तो चक्राता जौनसर बाबर क्षेत्र में भी बिस्सू मेले का आयोजन होता है, जबकि उत्तरकाशी के भूटानो, टिकोची और किरोले व ये देखो मैंने बता भी रखा है, ठीक है। तो यहाँ भी लगता है उत्तरकाशी में भी, और देहरादून के चक्राता जौनसर और बाबर क्षेत्र में भी बिस्सू मेले का आयोजन होता है। तो यह मेला कब लगता है, तो ये लगता है आपका प्रतिवर्ष विषुवत संक्रांति के दिन लगता है। तो विषुवत संक्रांति के दिन लगने के कारण इसको क्या कहा जाता है, बिस्सू मेला के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में टोठा युद्ध यानी धनुष बाणों का युद्ध होता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ जा सकता है कि धनुष बाणों का युद्ध किस मेले में होता है, तो वो होता है आपका बिस्सू मेलों में। और इस युद्ध में यानी इसको कहा जाता है, धनुष बाणों का जो युद्ध होता है उसको कहा जाता है आपका ठोटा युद्ध। और ठोटा युद्ध में जो भाग लेने वाले प्रतिभागी होते हैं उनको कहा जाता है ठोटेरी। तो ठोटेरी आपस में क्या करते हैं, ठोटा युद्ध करते हैं, यानी धनुष बाणों का युद्ध करते हैं बिस्सू मेले में। दोस्तों तो ये हो गई यहाँ पे कंप्लीट वीडियो, और इसमें मैंने आपको गढ़वाल के प्रसिद्ध मेलों के बारे में बता दिया है। उत्तरकाशी हो गया, पौड़ी हो गया, आपका टिहरी हो गया, चमोली हो गया। और साथ साथ आपको बता दूं यहाँ पे कि इसकी जो फर्स्ट पार्ट है, ये यहाँ पे सेकंड पार्ट है, इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कुमाऊं के सभी प्रसिद्ध मेलों के बारे में बता दिया है। तो आपने अगर दोनों पार्ट देख लिए तो बहुत अच्छी बात है। आपको अब इसकी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी यानी कल मॉर्निंग में, तो ये आ जाएगी आपका, इसके जो MCQ होंगे वो आपको उस वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर आपने अच्छे से मेलों की जो वीडियो मैंने दोनों बनाई हुआ, अगर आपने अच्छे से देखी होगी, अच्छे से उसके नोट्स बनाए होंगे, तो वो सारे क्वेश्चन आपको आसानी से आ जाएंगे। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। और जब आप प्रैक्टिस करते हो MCQ की, तो आपको और अच्छे से जो आपने पढ़ा है वो और अच्छे से याद हो जाता है। तो एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे प्रत्येक टॉपिक का MCQ कराया जाए, इसलिए हम यहाँ पे प्रत्येक टॉपिक की MCQ यहाँ पे कराते हैं। तो दोस्तों ये हो गया आज की वीडियो। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।